नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र के नियम हुए तय, आवेदन का प्रारूप भी हुआ जारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, कॉलिंग इंटरनेट सेवा भी हुई बंद। फर्जी सोसाइटी के नाम पर 223 करोड़ का लोन लेने वाले हिलाल मीर हुआ गिरफ्तार। और क्वारंटाइन केंद्रों में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। एमए स्टेडियम क्वारंटाइन केंद्र में 3 संक्रमितों की हुई पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के नियमों की अधिसूचना सोमवार शाम को जारी कर दी। डोमिसाइल का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिकार और जम्मू कश्मीर नागरिक सेवा अधिनियम 2010 के नियमों के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए जो भी व्यक्ति तय शर्तें पूरी करेगा उसे सक्षम पद अधिकारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास करने वाले व्यक्ति या फिर 7 साल तक पढ़ाई करने वाले को भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये जानकारी प्रधान सचिव रोहित कंसल ने दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने नवकंडल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया था। इसके साथ ही पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। प्राइवेट कंपनियों के वॉइस कॉल सुविधा भी बंद कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने नवकंडल के काने मजार इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें 2 सुरक्षा बल घायल हो गए और 2 आतंकवादी भी मारे गए। दोनों ओर से रात भर फायरिंग जारी रही। सुबह थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुकी, इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जुनेद अशरफ खान और तारिक अहमद शेख, ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं। ये जानकारी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी। फर्जी सोसाइटी दिखाकर टोलम कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी के नाम पर जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 223 करोड़ का चूना लगाने वाले हिलाल मीर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे 187 करोड़ रुपए की धनराशि भी बरामद की है। प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला कि सोसाइटी ही फर्जी है और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास इसका कोई पंजीकरण ही नहीं है। हिलाल मीर ने बैंक के तत्काल चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और अन्य अधिकारियों के साथ मिली भगत कर सोसाइटी के नाम पर एक फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार किया और 223 करोड़ का कर्ज प्राप्त किया। मामले में बैंक के तत्कालीन चेयरमैन और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो क्वारंटाइन केंद्र बनाए हैं, अब वहीं पर संक्रमण के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मौलाना आजाद स्टेडियम में बने क्वारंटाइन केंद्र में ही 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे इन केंद्रों में रह रहे मरीजों में भी दहशत है और अब प्रशासन से घरों में क्वारंटाइन केंद्रों में भेजने की मांग कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी बाहर से आ रहे लोगों को सरकारी क्वारंटाइन केंद्रों में भेजने के स्थान पर घरों में ही क्वारंटाइन केंद्रों में भेजने के पक्ष में नजर आ रहा है। सोमवार शाम को भी जम्मू संभाग में कुल 12 मामले सामने आए। उनमें सभी की ट्रेवल हिस्ट्री बाहरी प्रदेशों की है। ये सभी ट्रेन या फिर बस से जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्हें क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया। इन क्वारंटाइन केंद्रों में रखे मरीज जैसे ही पॉजिटिव आते हैं तो पूरे केंद्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में जब इनमें से एक भी कोई पॉजिटिव आता है तो अन्य में दहशत उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले मरीजों के टेस्ट करके उन्हें उनके घरों में ही क्वारंटाइन करके रखना चाहिए। इससे लोगों में दहशत कम होगी और एक संक्रमित से अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका भी कम होगी। पैंथर्स पार्टी की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी के चीफ पेट्रोल प्रोफेसर भीम सिंह ने यूटी सरकार से पुरजोर अपील की कि लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में जम्मू से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से जम्मू लाने की व्यवस्था की जाए और जम्मू से बाहर के जो विद्यार्थी आइसोलेट किए गए हैं उनका ठीक से ख्याल रखा जाए। वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर के कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा ने अपने वार्ड में ब्लैक टॉपिंग के रुके हुए कार्य को फिर से शुरू करवाया, जिसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आएगी। ब्लैक टॉपिंग का ये काम लॉकडाउन लगने के कारण बंद हो गया था, जो कि अब दोबारा शुरू किया गया है। लॉकडाउन के चलते ट्रैफिक विभाग की तरफ से विक्रम चौक और डोगरा चौक में एक चेकनाका लगाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे और इन ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी गई।
वार्ड नंबर 48 गोरखानगर बहुफोर्ट जम्मू में सैनिटेशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया ताकि वार्ड में कोरोना वायरस न पनपे और लोग इसके संक्रमण से भी बचे रहें। सुनील निंबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए उपराज्यपाल पीएम मोदी अमित शाह के जरिए से एक डोमिसाइल एक्ट को जल्द से जल्द वापस लेने की अपील की है और कहा कि जम्मू वासियों के ये हित में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल एक्ट को खारिज करते हैं क्योंकि हमारे स्टेट सब्जेक्ट की जो पावर है उसके आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। पीएचई विभाग में काम कर रहे आईटीआई ट्रेन डेली वेजर्स वर्कर्स ने विभाग से मांग की कि कोरोना वायरस की लड़ाई में वे पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं रेगुलर दे रहे हैं और ऐसा करते हुए अपनी जान की परवाह भी नहीं करे, इसलिए उन्हें रेगुलर सैलरी दी जाए ताकि वे अपना परिवार चला सके। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल प्रमाण पत्र के नियम हुए तय, आवेदन का प्रारूप भी हुआ जारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, कॉलिंग इंटरनेट सेवा भी हुई बंद। फर्जी सोसाइटी के नाम पर 223 करोड़ का लोन लेने वाले हिलाल मीर हुआ गिरफ्तार। और क्वारंटाइन केंद्रों में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। एमए स्टेडियम क्वारंटाइन केंद्र में 3 संक्रमितों की हुई पुष्टि। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।